समय लगता है, कितना वो वही उनके माँ बाप जानते हैं। आगे ये कहना चाहूँगा, आरक्षण जैसे मैं नीचे से ऊपर उठना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत का चुनाव, ये वार्ड पिछड़ा वर्ग घोषित, वार्ड पार्षद का चुनाव, ये वार्ड पिछड़ा वर्ग घोषित, सामान्य घोषित। जब पिछड़ा वर्ग घोषित हो जाता है, उसके बाद एक लड़का आता है कि मेरा ये प्रमाण पत्र बनाया जाए। मैं ये जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग का नहीं है। जैसे जादू रहमान अंसारी या जुलाहा, हमारे यहाँ दिवांगन कहते हैं, महाराष्ट्र में जुलाहा, यूपी में जुलाहा, और जगह भी कहीं जुलाहा कहा जाता है। मैंने ऐसे लोग को देखा, जब वो वार्ड आरक्षण हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए, लेकिन सामान्य वर्ग वाले ने भी अपना प्रमाण पत्र बना लिया और वो आके वहां पे चुनाव लड़ा। इससे मेरा अधिकार समाप्त हुआ या उसका अधिकार समाप्त हुआ जो पिछड़े वर्ग का है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ, इस ओर ध्यान दिया जाए कि जो प्रमाण पत्र देने वाला वो हम ही में से कोई होता है, या तो पहले का पार्षद होगा, या वहां का मुखिया होगा, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका वहां पे सिग्नेचर चलेगा। सर, जो ओबीसी महासभा का प्रोग्राम जी, क्या उद्देश्य है और क्या? हमारा उद्देश्य यही है कि मैं संभाग अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा दुर्ग संभाग का। तो हमारा मकसद यही है कि इतना बड़ा जो समाज है और ओबीसी समाज है, देश की आधी आबादी इसकी है, तो संविधान लिखा भर है, ओबीसी कैटेगरी के लिए लागू नहीं हुआ है। तो इसमें लड़ क्यों नहीं पाता? हम जातियों पर लड़ते हैं। दरअसल यह समस्या जातियों की नहीं, वर्ग की है। अभी हमारे साथी ने कहा नाई समाज से आए थे, वो हम छोटा समाज है। आप समाज छोटा नहीं, आप कैटेगरी में देखिए, ओबीसी कितना विशाल वर्ग है। देश का हर दूसरा आदमी जो है ओबीसी है, तो हर दूसरे आदमी को तो आपकी तरह पत्रकार होना चाहिए, मेरी तरह नेता होना चाहिए, किसी और की तरह कलेक्टर होना चाहिए। तो हम जो यह कार्यक्रम करा रहे हैं, जागरण का कार्यक्रम है, और पूरे संभाग से मैं निवेदन करता हूँ ओबीसी साथियों से, आप हमारा साथ दीजिए और ओबीसी वर्ग को मजबूत करिए। और साथ ही देखिए, आज ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में दाना पानी चल रहा है या मेरे घर में टीचर है तो मेरा सब चीज़ ठीक चल रहा है। आज जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, आज से 50 साल बाद भी आपकी वही स्थिति रहेगी। आज नई शिक्षा नीति में एसटी एससी ओबीसी का स्टाइपेंड स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया है, उच्च शिक्षण संस्थान खत्म कर दिए गए हैं, आपका वहाँ कोई प्रवेश नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता। हम लोग सिर्फ एक जाति पाति में, राजनीति में उलझे हुए हैं। जब तक हम इस पर गहन अध्ययन नहीं करेंगे, मेरे तमाम साथी लोग जो है इस बात को समझते हैं। मैं सबसे, आप पत्रकार साथियों से भी, पूरी जनता से, पूरे देश से अपील करना चाहता हूं कि इस बहुत गंभीर विषय पर अमल करें। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज़ादी के बाद भाई साहब, ओबीसी का जितना नुकसान हुआ है, एसटी एससी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना ओबीसी को है। तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, मगर कमाल यह है कि ओबीसी को यकीन नहीं है, ये दिक्कत है। तो इन चीज़ों को जितनी जल्दी ओबीसी समझ जाए, उतना उसका कम नुकसान होगा। धन्यवाद। महासभा का पूरे महासभा है, कितने जाति के लोग आए हैं और इसमें क्या प्रोग्राम है? ओबीसी महासभा पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे 28 जिले में अभी काम कर रही है। और ये ओबीसी महासभा केवल प्रदेश में ही नहीं है, भारत देश के 20 राज्यों में ओबीसी महासभा संचालित है। हमने साल 2 साल पहले ही ओबीसी महासभा की शुरुआत हमने किया था, और आज हम ओबीसी महासभा के माध्यम से जो हमारे मुख्य ज्वलंत मुद्दा है, राष्ट्रीय जनगणना, हमारे महापुरुषों ने जब हर 10 साल में जनगणना होती है तो लड़ाई लड़े, लेकिन असफल रहे। लेकिन जब 2021 की राष्ट्रीय जनगणना की बात आती है तो हम लगातार हर मंच में, हर जिले में प्रति माह ज्ञापन देते आ रहे हैं और इसको प्रथम ज्वलंत मुद्दा के रूप में रखते हैं। वास्तव में ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं होती, ये विचारणीय बिंदु है। जब गुलाम भारत में 1931 में जनगणना हो सकती है, तो ये स्वतंत्र भारत में ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? क्या षड्यंत्र है? हमारे केंद्र की सरकार, राज्य सरकार इस बात का जवाब दें। आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आगाह करना चाहते हैं, यदि ओबीसी की गणना, राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फॉर्मेट में नहीं होती है तो हम जनगणना का बहिष्कार भी कर सकते हैं। गिरीश राज नाम मेरा, आम जन अधिकार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
इसके पहले मतदाता जागृति मंच का फाउंडेशन हूँ, जिसके अध्यक्ष नंद कुमार बघेल जी रहे। चूँकि जातिवाद की लड़ाई हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आम अधिकार मंच, माने अधिकारों की लड़ाई। अधिकारों की लड़ाई में हमें कोई छूट नहीं चाहिए। कोई सरकार बोलता है हम उनको फ्री में ये दे देंगे, तुमको ये दे देंगे, तो फ्री में हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हर युवाओं को रोजगार चाहिए, हर हाथ में काम, हर हाथ में दाम। ये हमारी योजना है आम जन अधिकार मंच। आज मैं मुख्य अतिथि बनकर ओबीसी महासभा में मेरे को आमंत्रित किया गया है, मैं स्वीकार किया। ओबीसी महासभा आज क्या है? ओबीसी महासभा काटो सबके खून बराबर है। मैं तो बोलता हूँ आरक्षण मांगो मत, अधिकार मांगो। आरक्षण मांगने से भीख मिलता है। और आप 100% की लड़ाई लड़ो ना, आप 20%, 50%, 52%। आज तमिलनाडु में 82% ओबीसी सरकार चला रहा है, ब्राह्मण भी ओबीसी, कर्मचारी भी ओबीसी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में जितने भी लोग भर्ती हुए सब स्वर्ण लोग कब्जा करके पहले ही से बैठे हैं। माने राजशाही आज भी चली आ रही है। राजशाही का लोग, निम्न वर्ग के लोग, दलित के लोग अपने आप को दलित बोलते, दलित नहीं है। सबसे बड़ा वर्ग तो हमारा समाज ओबीसी समाज है। इनके बिना ना कांग्रेस चल सकता है, ना बीजेपी चल सकता है। झंडा उठाने वाला कौन है? ओबीसी समाज। ये इनका, इस पार्टियों का झंडा उठाना बंद कर दे तो इस समाज में इन लोग चल कैसे पाएंगे? उच्च पदों में इनको चाहिए जगह और झंडा उठाने के लिए चाहिए ओबीसी। आप सबसे एक विनम्र है मुझे कि अपना अधिकार की लड़ाई लड़ो, मांगो मत फ्री में। फ्री में चावल मत मांगो, फ्री में मत मांगो। आज भूपेश सरकार ने 2500 बोनस दे रहा है। मैं तो बोलता हूँ भूपेश सरकार को 3000 रुपये समर्थन मूल्य